everyone, let's start organic chemistry with haloalkanes and haloarene chapter with Vaishnavi ma'am. So as there is like haloalkanes and haloarene में हम क्या सबसे पहले जैसे आपके पास में ये एल्किल ग्रुप है और उसके साथ में हेलोजन लगा है, ठीक है, और साथ में ये आपके पास में क्या बेंजीन है, उस पर ऊपर हेलोजन लगा है। तो ये सब हम इसमें डील करेंगे। अब हेलोजन में आपके पास में क्या दिखेंगे आपको, FCl Br एंड I, ओके। तो ये आप लोगों को यहाँ पर X FCl Br I होगा, ठीक है। अब इसमें हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन चैप्टर में आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सो वो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सो यहाँ पर जैसे आपके पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम दो चीजों में होगी, ये होता है, एक तो होता है SN1 और एक होता है SN2, ठीक है, SN2। अब देखिए यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन है, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल और 1 यहाँ 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, सिमिलरली यहाँ सेकेंड का मतलब है बायोमोलिक्यूलर, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास में ये SN1 है, SN1 रिएक्शन में आपके पास में कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो वो जैसे आपके पास में ये है, ठीक है, क्या है, ये RX है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक दो टाइप से हो सकता है, दो टाइप में कौन कौन सा, पहले क्या होगा कि आपके पास में पहले हेलोजन हट जाएगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ठीक है। और दूसरे कंडीशन क्या हो सकती है कि पहले डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, उसके बाद में हेलोजन हट जाए, ठीक है। तो दो कंडीशन हो गई। तो दो कंडीशन में से जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हेलोजन पहले निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल उसका वेट कर रहा है हेलोजन निकलने का, दैट इज SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हेलोजन निकला तो यहाँ पर क्या हुआ, ये R+ और X- में रिएक्शन यहाँ पर बनी। उसके बाद में क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये अटैक किया और अटैक करने के बाद में ये बन गया RNU, ठीक है, ये RNU हो गया। अब दूसरा आपके पास में क्या होगा कि डायरेक्टली क्या हुआ, यहाँ पर RX जो न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली अटैक कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो अटैक कर गया न्यूक्लियोफाइल और उसके बाद में ये आपका क्या हेलोजन हटेगा। पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, उसके बाद में हेलोजन हटा, दैट इज SN2, ठीक है। अब सिंपल लैंग्वेज में इसको आप समझेंगे कि SN1 और SN2 क्या है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल को आप समझो कि आपके पास में जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, एक इंट्रोवर्ट और शाई लड़का है और गेस्ट आए हुए हैं घर पर, ठीक है। अब वो वेट कर रहा है कि जो खाना अच्छा वहां पर रखा हुआ है वो मैं जब मेहमान जाएंगे तब मैं खाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज SN1। अब एक्सट्रोवर्ट लड़का आया और वहां पर मेहमान है, वहां पर अच्छा खाना रखा हुआ है, तो वो वेट नहीं करेगा कि मेहमान जाए, वो डायरेक्टली अटैक करेगा खाने पर, ठीक है। तो दैट इज SN2 कि वो वेट नहीं कर रहा है हेलोजन निकलने का, डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, वहां पर RNU बन जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज SN1 और SN2। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि आपके पास में जैसे SN1 है, ठीक है, तो यहाँ ये है जैसे ये मान लो कि, ठीक है, ये Cl है, ठीक है। अब क्या होगा SN1 में, इसको हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में है, ठीक है, वो हमारा ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन में, तो SN1 रिएक्शन है हमारे पास, उस SN1 रिएक्शन में हमारे पास में पहले क्या करना है, ये हेलोजन हटेगा, तो हमारे पास में पहले क्या हो गया, ये हो गया क्या
कि यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो समथिंग लाइक बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। और दूसरा, ये आपके पास में Cl माइनस है। अब ये क्या करेगा, अब OH यहाँ पर जो है ये अटैक करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये बन जाएगा आपका समथिंग लाइक बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर है तो डायरेक्टली वो अटैक कर जाएगा, ठीक है, वो OH ग्रुप आ जाएगा। अब तो ये क्या था, SN1 टोटल, ये 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। और SN2 हमारा है वो आपका क्या होगा, वो डायरेक्टली अटैक कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो SN2 में देखेंगे ना, तो आपके पास में यहाँ पर जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर रहा है, SNOH माइनस है, ये SN2 की बात हो रही है, तो OH माइनस है वो अटैक करेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद Cl माइनस निकलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अब ये क्या कर रहा है, ये OH माइनस है, OH ग्रुप है, और वो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर अटैक, यहाँ पर बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, Cl माइनस निकल जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बन जाएगा, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी। मतलब यहाँ पर क्या था, आपके पास छतरी से डिनोट करो, ये छतरी कुछ ऐसे थी, उसके बाद में ये छतरी कैसी हो गई, उल्टी हो गई, ठीक है। मतलब जस्ट क्या हुआ, इन्वर्जन हुआ इसका यहाँ पर, ठीक है। ये इस साइड था, फिर उसके बाद में ये दूसरी साइड हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं हुआ, वहाँ SN1 में रीअरेंजमेंट भी होगा, कार्बोकेटाइन बना है तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपका क्या हो गया, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और हमारे पास में प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे ना, क्या रेट इक्वेशन लिखेंगे, तो रेट इक्वेशन आपके पास में कैसे आएगी, K इंटू क्या है यहाँ पर, ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिख दो, ये नेम लिख देते हैं एल्किल हैलाइड, और न्यूक्लियोफाइल भी है साथ में, ये OH माइनस, दिस वन OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो OH माइनस है वो भी लिखेंगे, R इक्वल्स टू एल्किल हैलाइड आ गया, और OH माइनस भी है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे जब रेट में आप चेक कर रहे हैं तो एल्किल हैलाइड भी है और OH माइनस भी है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 + 1 कितना 2 है। तो ये जो SN2 रिएक्शन है उसको 2 क्यों बोला, क्योंकि वहां पर क्या है, 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहे हैं, दैट इज बायोमोलिक्यूलर। तो ये आपको समझ आया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो रहा है एक, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बायोमोलिक्यूलर है, ठीक है। तो यहाँ अब देखेंगे कि आपका ये 1 स्टेप में हो रहा था SN2, SN1 आपका मल्टी स्टेप में था, ठीक है। दूसरा, अब आप ये देखो कि अगर आप चेक करेंगे, ये मिथाइल हैलाइड है हमारे पास में, अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा मिथाइल हैलाइड लेंगे हम, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। तो उसमें से हम चेक करेंगे कि SN1 किसका फास्टर होगा, ठीक है, वो चेक करना है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो यहाँ 1 डिग्री लिया हमने, 2 डिग्री लिया, ये 3 डिग्री, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सा हमारे पास में किसकी SN1 फास्टर होगी और SN2 फास्टर होगी। यहाँ लिख देते हैं SN1 और ये लिख देते हैं SN2, ठीक है। अब जैसे ये SN1 है, SN1 में क्या करेंगे हम, हमारे पास में ये SN1 है, ठीक है, और हमारे पास ये हम इसमें अटैक करा रहे थे किसका, OH माइनस का। तो SN1 के लिए क्या कंडीशन है कि जो A है, ठीक है, ये मान लो ये A स्टेप है, ठीक है, ये पहले निकलेगा, दैट इज हमने माना है A स्टेप, उसके बाद में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो दैट इज B स्टेप, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया B स्टेप। अब न्यूक्लियोफाइल में जैसे आपके पास में SN1 है,
SN1 के लिए, SN1 फास्टर होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें SN1 फास्टर होने के लिए करना पड़ेगा कि हमारे पास में जो A है वो जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसका मतलब हमारा A प्रोसेस फास्टर होना चाहिए। तो A प्रोसेस हमारा फास्टर, और हमें क्या करना पड़ेगा, B को स्लो डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, B को हमें स्लो डाउन करना है फॉर SN1। और SN2 के लिए हमें क्या करना होगा, SN2 के लिए हमें करना है कि हमारे पास में जो A है वो क्या होना चाहिए, हमारा स्लो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या है, ये हमारा फास्टर होना चाहिए B स्टेप, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तभी तो अटैक करेगा ना, जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतनी जल्दी हेलोजन निकलेगा। ठीक है, वो हमारा क्या है SN2 में। तो न्यूक्लियोफाइल का जल्दी अटैक होने के लिए B का फास्टर होना पड़ेगा। तो B स्टेप इसमें क्या होगा, फास्टर होगा, और A इसमें स्लो होगा। ठीक है, तो यहां पर अब ये तो हमें पता चल गया कि ये फास्टर होना चाहिए, ये स्टेप स्लो होना चाहिए, लेकिन अब करेंगे कैसे, करना क्या है फास्टर करने के लिए। इसको फास्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर बल्कि ग्रुप लगाने पड़ेंगे, वजन देना पड़ेगा, है ना। तो वजन देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मतलब SN1 में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमने जैसे वजन दिया तो दैट मीन्स ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री में 3 कार्बन की चेन होती है, ये एक कार्बन इससे कनेक्टेड रहता है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास में ये 3 डिग्री पर जल्दी रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अटैक किया उसने, तो यहाँ पर 3 डिग्री में SN1 में फास्टर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर SN1 ये होगा 3 डिग्री में फास्टर, देन 2 डिग्री, देन उसके बाद 1 डिग्री। ठीक है, अब यही अगर हम बात करें किसकी, SN2 की। ठीक है, तो SN2 में आपके पास में आएगा यहां फॉर SN2, तो SN2 में आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें B स्टेप का फास्टर करना है। B स्टेप फास्टर होने के लिए हमारे पास में बल्कि ग्रुप नहीं होने चाहिए, वो आसानी से अटैक करने के लिए उसमें से बल्कि ग्रुप हटाने पड़ेंगे, तो इसमें से वजन हमें कम करना पड़ेगा तीनों में। तो जैसे हमने वेट कम किया तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया, ये यहाँ SN2 रिएक्शन में मिथाइल हैलाइड पर फास्टर होगा, फिर उसके बाद में यहाँ, फिर उसके बाद 3rd डिग्री में। ठीक है, अब देखेंगे SN2 को समझने के लिए इससे ही हम एंड करेंगे यहाँ पर लेक्चर। और तो जैसे आपके पास में आप शादी में जा रहे हैं, ठीक है, तो शादी में जाएंगे, वहाँ पर क्या है, अब जहाँ पर बॉडीगार्ड्स ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पर तो आप आसानी से खाना खा लेंगे, लेकिन जहाँ पर बॉडीगार्ड्स हैं तो वहाँ पर आपको आसानी से अटैक खाने पर नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई बात समझ। तो क्या हो गया कि जहाँ पर कोई बॉडीगार्ड नहीं है वहाँ पर SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा जल्दी अटैक करेगा, दैट इज व्हाट, ये आप देख रहे हैं। और 3 डिग्री है, 3 डिग्री में बॉडीगार्ड्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल या फिर आप खाने पर अटैक नहीं कर पाएंगे। और टेक्निकल टर्म में बल्कि ग्रुप कम होंगे तो SN2 रिएक्शन आपकी फास्टर होगी। ओके, सो दिस फॉर टुडे, विल मीट यू नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।